नमोबुद्ध क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं अपनी ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रीय भाषा में स्वामी विवेकानंद को लेकर एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी गलती हो या किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को चोट पहुँचे, उसके लिए मुझे क्षमा करें। स्वामी विवेकानंद किस धर्म से थे, ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म से थे। और हिंदू धर्म के लोग, सनातन धर्म के लोग अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए उन्होंने स्वामी विवेकानंद की बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। स्वामी विवेकानंद को बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़कर बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद काली माता के पुजारी थे, यानी काली माता के भक्त थे। स्वामी विवेकानंद आंख बंद करके पूरे संसार को देख सकते थे। स्वामी विवेकानंद जब अपने आप में लीन रहते थे तो कोई भी पुस्तक उनके सामने रख दी जाती थी, वो एक पल के लिए आंख बंद करते थे और पूरी पुस्तक का अध्ययन कर लेते थे। क्या ये मूर्खता की बात नहीं है तो क्या है? क्या ये अंधविश्वास नहीं है तो क्या है? कभी आंख बंद करके कोई पुस्तक पढ़ी जाती है? किसी ने आज तक पढ़ी है? स्वामी विवेकानंद के बारे में और भी बहुत कुछ कहा गया है कि शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने 72 घंटे स्पीच दिए, यानी स्वामी विवेकानंद को भगवान का अवतार बताया गया है। स्वामी विवेकानंद ने 72 घंटे स्पीच दी, यानी 72 घंटे, यानी 3 दिन 3 रात। क्या स्वामी विवेकानंद 72 घंटे स्पीच देता रहा? क्या उसकी हिंगनी मूतनी, खाने पीने सब बंद हो चुकी थी? मैं मानता हूँ स्वामी विवेकानंद को भगवान का अवतार माना गया है। स्वामी विवेकानंद ने स्पीच दिए होंगे अपने अनुभव के अनुसार, यानी अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार। क्या उन दर्शकों के भी सारी इंद्रियां खत्म हो चुकी थी? उनने भी हिंगना मूतना, खाना पीना, सोना, लेटना सब कुछ खत्म हो चुका था। क्या हिंदू धर्म के लोगों ने आप लोगों को मूर्ख नहीं बनाया है? क्या हिंदू धर्म के लोगों ने आप लोगों को अंधविश्वास में नहीं डाला है? हिंदू धर्म में स्वामी विवेकानंद ने 72 घंटे स्पीच दिए, 72 घंटे भाषण दिए। बल्कि बॉलीवुड फिल्म में देखा जाए तो जिंदगी की पूरी वीडियो 72 सेकंड में एक पूरी जिंदगी का स्टेटस बन जाता है। 72 मिनट में बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बन जाती है, वो भी तो पूरी जिंदगी पर आधारित होती है। तो स्वामी विवेकानंद ने कैसे कैसे बना दी, कैसे दे दिए स्वामी विवेकानंद ने 72 घंटे भाषण? क्या ये हिंदू धर्म के लोगों ने अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए नहीं किया है? सनातन धर्म को बचाने के लिए नहीं किया है? सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं किया है?
बल्कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जितना भी कहा जाए वो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, ब्राह्मण कुल के लिए भी कम से कम ही है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए किसी प्रकार का कोई भी पाखंड नहीं है, कोई भी अंधविश्वास नहीं है, कोई भी मूर्खता की बात नहीं कही गई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इतने पढ़े लिखे थे, इतने विद्वान थे, उन्होंने हिंदू धर्म को भी देखा, उन्होंने अपनी दृष्टि से देखा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे थे, उन्होंने हिंदू धर्म को पाया कि हिंदू धर्म में सिर्फ अंधविश्वास है, पाखंड है, मूर्खतापन है और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म में देखा, पाया कि बौद्ध धर्म में साइंटिस्ट है, यानी वैज्ञानिकों पर काम करता है, साइंटिस्टों पर काम करता है। बौद्ध धर्म तर्कशील नास्तिकता पर काम करता है। बौद्ध धर्म बौद्ध मानव का ग्रंथ कहा जाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सारी क्वालिटी देखी, बहुत सारी चीज़ों को बौद्ध धर्म में देखा, जिस धर्म में किसी प्रकार का कोई भी अंधविश्वास नहीं था। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिख डाला। इतने विद्वान थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विदेश से भी लौटे तो विदेश में भी सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, वहाँ से भी 20,000 पुस्तकें भारत में लाकर अपनी लाइब्रेरी में रखी। भारत में भी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 18 घंटे पढ़ते थे, 32 डिग्रियां थी उनके पास। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक बार नाव से जा रहे थे किसी शहर में, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जा रहे थे, उस नाव में ब्राह्मण भी बैठे थे। ब्राह्मणों पर मोटी मोटी पुस्तकें थीं, तो वो अपने कांख में लगा कर जा रहे थे और उन ब्राह्मणों ने भी पुस्तकों भी बहुत ही बड़े बड़े विद्वानों की थी। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में उन 5% ब्राह्मण भी जो बैठे थे, नाम में उनको पता नहीं था कि ये कौन है, सचमुच में ये शूद्र है या कोई अन्य व्यक्ति है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को परिचय नहीं था, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उन 5% ब्राह्मणों से जो नाम में बैठे थे उनसे बुक ली, किताब ली। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उन किताबों को पढ़ा और देखा, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सारी पुस्तकों को 1 घंटे में पढ़ डाला। और उन किताबों को पढ़ के नदी में फेंक दिया। जब उन किताबों को नदी में फेंक दिया तो ब्राह्मणों गुस्सा उठे कि क्या आपको पता है मैंने ये कहाँ से मंगाई किताबें? मैंने ये किताबें विदेशों से मंगाई हैं, अच्छे अच्छे लेखकों की, साइंटिस्टों की किताबें, आपने ऐसे ही फेंक दी। अब ये द्वारा ये पुस्तकें मिल नहीं सकती। पूरे दुनिया में देख लो, ये पहले ही एक बुक प्रिंट करवाई थी, उसकी दूसरी बुक भी प्रिंट नहीं करवा पाई। जब तक हमने पढ़ नहीं पाई पूरी किताब, आपने उन किताबों को नदी में फेंक दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर शांत रहे, सुनते रहे। तब उन
ब्राह्मणों से बोला कि आप नदी तो पार कर लो। तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उन ब्राह्मणों ने नदी को पार किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने नदी पार होते हुए उन ब्राह्मणों से कहा कि आपको किताब आपके जैसे ही मिलेगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इतने विद्वान थे कि दोनों हाथों से लिखते थे। जब उन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उन पुस्तकों को दोनों हाथों से लिखा और 1 घंटे में ही उन पुस्तकों को लिखकर तैयार किया, फिर किसी शहर में जाकर उनको प्रिंट करवाया, छपवाया, उन ब्राह्मणों को सौंप दिया। तब ब्राह्मण चौंक गए कि ये लड़का कौन है, बल्कि ये लड़का भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से पूछा कि आप कौन हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हंसते हुए जवाब दिया कि मैं अम्बेडकर हूँ। मेरे को दलितों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं। मैंने भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखा है। मैं विद्वान हूँ, विद्वानों का विद्वान हूँ। तब उन ब्राह्मणों ने भी बाबा साहब की बहुत तारीफ की और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को चलते चलते बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को धन्यवाद किया।